अगर इस गोल्ड H4 टाइम फ्रेम पर इस टॉप से बॉटम तक आप वेव काउंटिंग देखें तो 5 वेव पिछले हफ्ते कंप्लीट हो चुकी हैं। ये बेयर स्ट्रैंड FOMC से पहले स्टार्ट हुआ था। वेव 1 और 5 लेंथ में बराबर हैं और थर्ड वेव लेंथ में डबल है और सारी डंपिंग थर्ड वेव में हुई थी और इस 18-14-6 लेवल के पास में ये वेव काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर इस लास्ट वेव को भी देखें, चाहे वो ABC वेव हो या 135 वेव, उसका 200% प्रोजेक्शन भी 1843 लेवल के पास में है। और अगर इस लास्ट वेव को भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो इसका 100% प्रोजेक्शन भी 1850 लेवल के पास में है। इसलिए टोटल यहाँ पे 3 वेव के एक्सटेंशन लेवल हैं। क्योंकि इस लेवल पे क्लियर 5 इंपल्सिव वेव कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए इस लेवल से पॉसिबिलिटी है आपको करेक्शन देखने को मिले। अगर करेक्शन स्टार्ट होता है तो 1879 आपका पहला बिग रेजिस्टेंस लेवल है। इससे पहले इस टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्राइस इस 1846 लेवल के पास में सपोर्ट क्यों बना रहा है और यहाँ पे आकर ये वेव खत्म क्यों हो रही है, इस चीज को आप डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर देख सकते हैं। इस ट्रिपल बॉटम से टॉप तक प्राइस 50% ट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है लास्ट वीक 1847 लेवल पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट 1792 है, 61% ट्रेसमेंट लेवल 1800 नहीं 1792। लॉन्ग टर्म प्लेयर जो गोल्ड को 6 से 12 महीने के लिए बाय करते हैं वो इस लेवल पे बाय करेंगे और हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ सेलर पहले ही सेल एग्जिट कर चुके हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते स्पेकुलेशन ये था, जैसा कि फेड ने FOMC में फोरकास्ट किया था, सितंबर 2024 में पहला रेट कट होगा। करंट प्राइस को देखकर ये लगता है अभी भी ये रेट कट फोरकास्ट सही नहीं है। सितंबर महीने के अकॉर्डिंग गोल्ड प्राइस को और भी ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने 4.6% का हाई बनाया, लेकिन फेड ने फोरकास्ट करी है 5.1 की। उस कंडीशन में यील्ड और ऊपर जाएंगे, डॉलर और ज़्यादा ऊपर जाएगा और गोल्ड को और भी ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी सितंबर महीने का पहला रेट कट करंट प्राइस लेवल पे फिट नहीं बैठता। जैसा कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट होने से पहले अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल में, प्राइस ने 1908 लेवल के नीचे वर्टिकल ड्रॉप किया और प्राइस एक्शन देख के लगता है ये सेंट्रल बैंकर है। और किस सेंट्रल बैंक ने गोल्ड डंप किया है ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह का प्राइस एक्शन है उसे देख के नहीं लगता है ये सेंट्रल बैंकर है, क्योंकि इन्वेस्टर की पोजीशन इस 1900 लेवल के पास थी। लेकिन अचानक थर्ड क्वार्टर के लास्ट वीक में इन्हें ऐसा क्या भूत दिख गया कि इन्होंने पोजीशन डंप कर दी। अगर इन्होंने 10 ईयर यील्ड के ऊपर जाने की वजह से गोल्ड डंप किया है तो SP 500 को क्रैश होना चाहिए और डॉलर को वर्टिकली ऊपर जाना चाहिए। लेकिन पिछले हफ्ते डॉलर ने हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग उस हाई के नीचे थी और SP 500 ने लो बनाया, क्लोजिंग उस लो के ऊपर थी। और पिछले हफ्ते बिटकॉइन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर गोल्ड डंप करते केवल यील्ड की वजह से तो ये सारा असर
बिटकॉइन और SP 500 में भी देखने को मिलता। और पिछले हफ्ते जो आपने प्राइस एक्शन देखा वो कोई नई चीज़ नहीं थी, सेम ऐसा ही मार्च 2020 में हुआ था। और 2020 में ये चीज़ 2 बार हुई थी, जब सेंट्रल बैंक ने गोल्ड डंप किया था और वर्टिकली $100 नीचे आया था गोल्ड। और ऐसा पहले कई बार हो चुका है। जब ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट करी थी इन्होंने, उसके बाद गोल्ड 2 बार डंप हुआ था। अगर पिछले 1 साल को देखें, जिस इन्वेस्टर ने इस बॉटम पे बाय किया था वो ट्रिपल बॉटम में ख़त्म हो चुके थे लास्ट ईयर। उसके बाद जिन्होंने दिसंबर जनवरी महीने में बाय किया था वो 500 के NFP में ख़त्म हो चुके थे। और जो लोग सिलिकॉन वैली बैंक रन के बाद आए थे, जिनकी एंट्री 1860 लेवल के ऊपर थी, वो अब इस ड्रॉप में ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए आप सेल करने से पहले ये चीज़ याद रखें कि प्राइस इस समय 50% रिट्रेसमेंट लेवल पर है। अगर हाई यील्ड गोल्ड को ख़त्म कर सकते हैं तो इनका असर और जगह भी पड़ेगा। अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें, इंडियन पिछले हफ्ते फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे थे, ये सारी दुनिया जानती है और ये हर साल होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन चाइनीज़ भी बाय कर रहे थे और पिछले हफ्ते अमेरिकन भी फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे थे, जब CNBC ने वो गोल्ड वार की न्यूज़ पब्लिश करी थी। पिछले हफ्ते एक तरह का फोमो बाइंग थी, जैसे इस दुनिया से गोल्ड ख़त्म ही हो जाएगा, और जब तक ये चीज़ रुकी नहीं गोल्ड नीचे जाता रहा, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन के फोमो में बाय कर रहे हैं और इंडियन दिवाली के लिए बाय कर रहे थे, जो अब श्राद्ध खत्म होने तक बाय नहीं करेंगे। और आपने देखा भी होगा MCX में गोल्ड प्राइस ने गैप के साथ काउंटर ट्रेंड करेक्शन भी किया था, लेकिन डॉलर गोल्ड केवल वर्टिकली नीचे गया। इसलिए अगर इन्वेस्टर सेंटीमेंट देखें, इस समय सेंटीमेंट 0 या -1 या -इन्फिनिटी नहीं है। ऐसा समझिए कि सेंटीमेंट इस समय ब्लैक होल में जा चुके हैं, जो कभी वापस आएंगे नहीं। और गोल्ड प्राइस अगर 1908 लेवल चला भी गया, तब भी गोल्ड प्राइस के सेंटीमेंट बदलेंगे नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते के ड्रॉप के बाद इन्वेस्टर ने उम्मीद छोड़ दी है गोल्ड कभी ऊपर जाएगा भी। अगर इस लास्ट पॉसिबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को देखें तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये फ्राइडे की क्लोजिंग है, इसलिए आप ब्रेकआउट भी नहीं कह सकते। और नेक्स्ट गोल्ड कहाँ जाएगा ये इस हफ्ते की न्यूज़ पर डिपेंड करता है। आपकी पहली न्यूज़ सोमवार को है, मैन्युफैक्चरिंग PMI, 2 FOMC मेंबर और फेड चेयर पावेल की स्पीच। और मंडे तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट शटडाउन होगा कि नहीं। जैसा कि आपको पिछले 2 हफ्ते से बताया जा रहा है, इस हफ्ते की स्पेकुलेशन यही है कि इस हफ्ते फ्राइडे को NFP आएगी कि नहीं, और ये चीज़ मंडे को ही क्लियर हो जाएगी। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ की वार्निंग फेड FOMC स्पीच में ऑलरेडी दे चुके हैं। इसलिए अगर फ्राइडे को NFP नहीं आती है तो ये बाकी सारे जॉब क्लेम, ADP, जॉल्ट नंबर, ये सारे नंबर भी नहीं आएंगे। और मंडे को ही आपकी फ्राइडे NFP ही नहीं, नवंबर FOMC भी क्लियर हो जाएगी, उसमें क्या होगा। क्योंकि डेटा नहीं होने की कंडीशन में फेड को नवंबर FOMC में वही बोलना पड़ेगा जो इन्होंने सितंबर FOMC में बोला था। और जितने सारे रिस्क इन्होंने FOMC में गिनाए थे, उसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो जाएगी और रेट कट की टाइमिंग बदल सकती है सितंबर महीने से।
क्योंकि थर्ड क्वार्टर के लास्ट हफ्ते में जिन्होंने गोल्ड को डंप किया था, अगर वो इन्वेस्टर हैं तो अगले हफ्ते SP 500 डंप करेंगे, सिल्वर भी डंप होगा और बिटकॉइन भी नीचे जाएगी। अदरवाइज ये सेंट्रल बैंकर हैं, क्योंकि यूक्रेन इन्वेजन से पहले भी गोल्ड नीचे आया था और उसके बाद ऊपर गया था। इस समय गोल्ड के सेंटिमेंट क्योंकि ब्लैक होल में जा चुके हैं। अगर अगले हफ्ते वॉर की न्यूज़ भी आ जाएगी और 1908 से ऊपर कैंडल क्लोज भी हो जाएगी, तब भी पब्लिक डर के मारे गोल्ड बाय नहीं करेगी। और इस समय क्राउड सेल कर रही है और उनकी टीपी है 1800 लेवल। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो पिछले हफ्ते जो हुआ कोई नई चीज़ नहीं है। हमेशा सितंबर महीने की कैंडलस्टिक रेड क्लोज होती है और हमारा सपोर्ट था 1826, लेकिन प्राइस ने ये लेवल टेस्ट भी नहीं किया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ये गोल्ड को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर इंट्राडे ट्रेडर के लिए H4 टाइम फ्रेम को दोबारा देखें तो रेजिस्टेंस आपका 1879 है। इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड है, करेक्शन करके इतना ऊपर इजीली ये जा सकता है। और सपोर्ट 1846 लेवल, इसमें स्पेशल क्या है वो डेली टाइम फ्रेम पे अभी आपको समझाया है, इसलिए आपको केवल इन दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करना है और किसी भी कंडीशन में 1846 लेवल से नीचे सेल नहीं करना है। अगले हफ्ते मंडे को फेड स्पीच के समय तक आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। नवंबर FOMC तक क्या होगा और क्यों होगा, आपको फ्राइडे NFP तक वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है।